नमस्कार, आप देख रहे हैं एम भारत 24 न्यूज। रुड़की के देहरादून रोड स्थित राजमहल होटल में जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली का जन्मदिन बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे समर्थकों ने केक काटकर और फूल मालाएं पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। रुड़की में आयोजित जन अधिकार पार्टी के इस विशेष समारोह में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी सहित पूरे उत्तराखंड से पार्टी पदाधिकारी और समर्थक भारी संख्या में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के बीच अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान आजाद अली ने सर्वधर्म समभाव की बड़ी मिसाल पेश करते हुए मंच पर मौजूद सभी धर्म गुरुओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। समारोह में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और इसे पार्टी के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी ने कहा कि अध्यक्ष जी के जन्मदिन के अवसर पर उमड़ा ये जनसैलाब पार्टी के प्रति लोगों के सच्चे विश्वास और स्नेह का प्रमाण है। जन अधिकार पार्टी उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी। समारोह के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने आजाद अली के स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। समर्थकों ने कहा कि वे समाज के वंचित, शोषित और जरूरतमंद लोगों की आवाज को आगे भी इसी तरह मजबूती से उठाते रहेंगे। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एम भारत 24 न्यूज। देखिए, दो सवाल कर दिया आपने कि भव्य किया। भव्य देखिए, ये तो हमारे समर्थक, प्यार करने वाले बुजुर्ग, दोस्त, साथी, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ये उनका निर्णय था। उनके द्वारा यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ठीक है, जब पार्टी का ये पदाधिकारी कार्यक्रम होता तो भव्य हो ही जाता है। और रही बात आपके दूसरे सवाल की, सर्वधर्म के लोग, देखिए आज देश के अंदर ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर कोई है भाईचारे पे काम करने की है। और भाईचारे पे काम होना संभव तभी है जब वाकई में भाईचारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति शामिल रहे, मौजूद रहे, चाहे वो जन्मदिन का कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, और मैं कह रहा हूँ चाहे पॉलिटिकल भी हो, वो भी धर्म जाति के नाम पे नहीं चलनी चाहिए राजनीति। तो हम बार बार जो सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठे करके सम्मानित करने का काम करते हैं, हमारा उसके पीछे पार्टी का हमारा एक मकसद है कि हमारे देश के अंदर भाईचारा कायम रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक भाई भाई की तरह जैसे कभी पहले हुआ करता था, उसी तरीके से देश हमारा आगे बढ़ता रहे। और आज इस मौके पर हमने कुछ और भी सामाजिक लोगों को सम्मानित इसलिए किया है क्योंकि जो समाज में अपना समय देता है, अपना कीमती समय देता है, उस समय क्या वो अनमोल होता है। तो जिन्होंने अपना कीमती समय समाज को दिया है, ऐसे अनमोल होता है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का भी फर्ज कहीं ना कहीं हमारा बढ़ता है क्योंकि उनकी हौसला अफजाई होती है। और आज जितने भी लोग इसमें आए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम धर्म गुरुओं से और अपनी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का आपके चैनल के माध्यम से एक बार और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम जितने यहाँ पर आज मीडिया के साथी आए हैं, बहनें, भाई, जितने भी तमाम चैनल के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों के आने से आज जन्मदिन का कार्यक्रम जो है वो भव्य ही नहीं, कहीं ना कहीं इसमें चार चांद लगे। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। प्रोग्राम गया इसके लिए रुड़की स्थान क्यों चुना गया है? देखिए, पिछले वर्ष भी 2025 में इसी राजमहल होटल में हमारा जन्मदिन का कार्यक्रम हुआ था। तो हम चाहते हैं कि एक लाइन जो भी बने, कोशिश करें वो लाइन बनी रहे। तो हमने जहाँ पिछले वर्ष हुआ तो सभी पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं यही था कि भाई जहाँ पिछले वर्ष हुआ वहीं पे किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो पार्टी का उद्देश्य है यह है कि एक दबे कुचले अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक हम पहुँचें, उसकी आवाज़ बने। और जो जिला हरिद्वार में कई जगह मजबूरी के विधायक बन रहे हैं, जिन्हें मजबूरी में विधायक बनाया जा रहा है, मजबूरी के विधायक हटा के मजबूती के विधायक दें, हम मजबूती का नेतृत्व दें, उस पर भी हमारी पार्टी काम कर रही है। और निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में नेतृत्व जो मिलेगा मजबूरी वाला नहीं मिलेगा, मजबूती वाला मिलेगा। क्योंकि ठीक है, कल तक विकल्प नहीं था, अब हमने एक मजबूत विकल्प दे दिया है। 2027 चुनाव नज़दीक है, बात की जाए दो ही पार्टियाँ विशेष मुख्य तौर पर मानी जाती है, भाजपा, कांग्रेस। उत्तराखंड की बात करें, यूकेडी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरी, तो वहाँ अपनी पार्टी को आप किस स्टैंड पर देख रहे हैं? और उत्तराखंड की बात करें तो कितनी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियां बताएंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। राज्य हित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, इंसानियत के लिए तमाम तरीके का नुकसान भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है, उनको रोकना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी है, वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकती, क्योंकि अगर हम देखें तो वही भाजपा है और वही कांग्रेस है। आज भारतीय जनता पार्टी के
में 8 मंत्री कौन है भाई? 8 मंत्री वही तो हैं जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। तो इन लोगों के भरोसे तो देखिए विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जा सकती, इन लोगों के भरोसे तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका जा सकता। तो मनाया जा रहा है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आज पूरे देश में नफ़रत का माहौल है और नफ़रतें फैली हुई हैं, और हमारा जो जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के जो हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो है सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है। हम एक प्रेम का, एक मानवता का संदेश देने के लिए यहाँ पर अलग अलग धर्मगुरुओं को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया है, क्योंकि 36 बिरादरियों को लेकर चलने वाले और हर धर्म का सम्मान करने वाले हमारी पार्टी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमने ये कार्यक्रम जो धर्मगुरुओं का संदेश, ये बहुत सबके लिए एक संदेश है कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे करते हैं उनको एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है आज देश में, नहीं तो नफरत में देश जल रहा है। इस समारोह में हमारे जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारीगण जगह जगह से आए हुए हैं, यहाँ देहरादून से भी आए हुए हैं और रुड़की मतलब हरिद्वार शहर से यहाँ से आए हुए हैं। हमारे यहाँ जो भी और धर्मगुरु भी हमारे अलग अलग जगह से आए हुए है। जो हमारे माननीय आज़ाद अली साहब हैं, जिन्होंने जन अधिकार पार्टी का शुभारंभ किया है, आज उनका बर्थडे भी है और उन्होंने ख़ास दिन पर हम धर्म गुरुओं को भी उन्होंने आमंत्रित किया है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़े आदर की और बड़े सम्मान की बात है। और बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे उत्तराखंड में, लेकिन हमें अभी तक किसी के जन्मदिन में जाने का मौका नहीं मिला। तो ये मेरे लिए भी एज ए प्रीस्ट, एक पासवान होने के नाते, चर्च फादर होने के नाते एक सम्मान की और गौरव की बात है। इसी के साथ साथ हम ये भी आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो माननीय आज़ाद अली साहब हैं, वो समाज के उत्थान के लिए और धर्म के उत्थान के लिए और हमारे व्यक्तिगत उत्थान के लिए बहुत सारे रिलीजन हैं हमारे हिंदुस्तान में। हम देखते हैं कि लोग धर्म के पीछे लड़ते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, आशा है कि आज़ाद अली साहब ने जिस पार्टी का उन्होंने निर्माण किया है, जिस पार्टी का शुभारंभ किया है, आने वाले दिनों में, भविष्य में वो समाज के लिए और धर्म के लिए अच्छा काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद और आशा करते हैं। और मुझे ख़ास तौर से व्यक्तिगत रूप से मेरे चर्च के साथ मेरे चर्च के लोग भी, मेरे हेमा मैडम ने भी हमें बहुत सम्मानित किया, हम उनके भी बहुत आभारी हैं और उनकी समस्त पार्टी के बहुत हम आभारी हैं। सो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आने वाले दिनों में जन अधिकार पार्टी को और बढ़ाएं।